नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। राजस्थान का भूगोल और आज का टॉपिक है जनगणना। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जनगणना 2011 आगामी अगर एग्ज़ाम होता है अगले मार्च अप्रैल तक, तो उसमें भी 2011 के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 2021 की जनगणना में अभी वक्त लगेगा। इसलिए दोस्तों, जनगणना एक फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का और इसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और अगर आप चाहे आरएस, एसीएफ, रीट, राजस्थान पुलिस, पटवारी, पीटीटी, बीएसटीसी या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जहां राजस्थान की जियोग्राफी जीके के रूप में है, वहां ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। टेस्ट है आज 8, इससे पहले के 7 टेस्ट आपको देखने हैं दोस्तों, तो आप प्ले लिस्ट खोल के देख सकते हैं। तो हम इस तरह से टॉपिक वाइज राजस्थान के संपूर्ण भूगोल का रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हम कई टॉपिक जैसे जीवन प्रत्याशा, वृद्धि दर, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर और विभिन्न जो जनगणनाएं रही 1971, 1981, 2001, 2011, इनका तुलनात्मक अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। तो मैं हूं मुकेश कुमार ढाका दोस्तों, और आप एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे हैं, तो यकीन रखिए, भरोसा रखिए। धन्यवाद। तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, निम्न में से जनगणना कौन सी सूची का विषय है? लो भाई, चैलेंजिंग क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, सारे डाटा रख लिए, सबसे ज़्यादा 1, 2, 3, 4 राज्य, सबसे कम 1, 2, 3, 4 राज्य, मगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो डाटा कुछ काम नहीं आएंगे। तो बताइए, जनगणना किस सूची का विषय है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जनगणना कौन करवाता है? भारत सरकार करवाती है। क्या राज्य सरकार जनगणना पे कानून बना सकती है? नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा? संघ सूची का विषय है। और आपको पता ही होगा दोस्तों, जनगणना आयुक्त जो है वो सी चंद्रमौली थे। और जनगणना जो है वो कौन करवाता है? तो पूछा जा सकता है आपसे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा किया जाता है। अब आपसे मैं कमेंट में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? निम्न में से जनसंख्या व परिवार नियोजन कौन सी सूची का विषय है? देखो, ये तो है जनगणना, ठीक है, सेंसस, जो कि हर 10 साल से होती है। ये है जनसंख्या, पॉपुलेशन। और परिवार नियोजन कि परिवार जो है ना ज़्यादा बड़े नहीं, ठीक है, क्रिकेट की टीम नहीं बने हर घर घर में। तो बताओ इसमें क्या है उत्तर? तो ये दोस्तों विषय की सूची का है, ये है समवर्ती सूची का, क्योंकि इस पर परिवार नियोजन संबंधी, मान लीजिए 2 बच्चे हो या और कोई आरक्षण नौकरियों में बच्चों के बाद में मतलब उसको कोई नहीं मिले लाभ वगैरह, तो जनसंख्या नियंत्रण, इस प्रकार का जो कानून है वो राज्य भी बना सकते हैं और केंद्र भी बना सकते हैं। और ये आपको पता ही है कि अगर उसमें मतभेद हो तो केंद्र वाला मान्य होगा। जनगणना 2011 का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अतः इसका शुभंकर क्या है? जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था मित्रों, बताइए। तो क्या उत्तर रहा आपका? उत्तर होगा दोस्तों प्रांगण शिक्षिका, यानी एक महिला शिक्षिका जो बोर्ड पे पढ़ा रही है, इस टाइप का इसका एक लोगो था, आपको याद आ रहा होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए? इसमें मित्रों क्या होता है कि पहले जनगणना करवाई जाती है, फिर उसके डाटा कलेक्ट होते हैं, फिर कुछ समय बाद उसके फाइनल आंकड़े आते हैं, क्योंकि उसमें कुछ संशोधन करना होता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 31 मार्च 2011 को आ गए थे, 31 मार्च 2011। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो कर लेना, सब्सक्राइब लिखा हुआ आना चाहिए, ये प्रयास करें। और बेल आइकन जो है ये आपके हो, बेल आइकन होता है तो आपको यहाँ इनबॉक्स जो है यहाँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा या होम स्क्रीन पे आ जाएगा। और आप YouTube पे मेरा नाम सर्च करें, अगर मेरे वीडियोज़ आपको नहीं मिल रहे तो आप नाम सर्च करें, फिर आप यहाँ टिक करें, यहाँ टिक करते ही या आपको चैनल पे जहाँ वीडियो के नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है वहाँ टिक करें, फिर आपको ये पेज खुल जाएगा। फिर आप वीडियोज़ पे क्लिक करके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट पे क्लिक करके आप जो है प्ले लिस्ट से भी आप अलग अलग
प्लेलिस्ट का मतलब होता है कि जैसे ये हिस्ट्री के टेस्ट है तो इसमें 11 टेस्ट है, ये कक्षा 10 के सामाजिक के इसमें 7 वीडियो है, ये करंट जी के जो है सॉरी तो इसके 44 वीडियो है। मगर दोस्तों ये 2019 तक का है, 2020 का करंट जीके के अलग फोल्डर आपको मिलेंगे। कम्युनिटी में आप डेली पूछा जाने वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? हालांकि 2021 में तो काफ़ी वृद्धि होने वाली है, डाटा चेंज मिलेंगे, मगर फिर भी क्योंकि अभी तक पूछा जाता रहा है तो 6.85 करोड़ या 6,85,48,437। राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है? गांव में कितने और नगर में कितने? तो यहाँ है 75-24, 75.1 और 24.9। ठीक है। पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला? तो मित्रों झुंझुनू। आपने जोधपुर किया होगा। देखो मरुस्थलीय प्रदेश में ही तो आता है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है थार का मरुस्थल, उसमें 12 जिले हैं जिसमें चूरू, झुंझुनू ये भी तो है, तो यहाँ झुंझुनू हो जाएगा। भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? 5.66%। राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिले? दशकीय का मतलब 10 सालों में, यानी 2001 में जो जनसंख्या थी फिर 2011 में वहाँ बढ़ गई, सबसे ज़्यादा बढ़ी, तो वो 4 जिले आपको बताने हैं। तो एक तो देखो बाड़मेर है, सबको पता है, 2 पे जैसलमेर है, चलो ये भी ठीक है। अब यहाँ आपको छांटना है 3 पे, यहाँ गाड़ी अटक सकती है मगर एक्सीलेटर दबाए रखना है। तो क्या उत्तर होगा दोस्तों? बाड़मेर, जैसलमेर, फिर जोधपुर रहा सबसे ज़्यादा, बाड़मेर वर्दी, फिर जैसलमेर, दोनों पड़ोसी, ये भी पड़ोस में रेगिस्तानी जिला, और फिर बांसवाड़ा चौथे पे। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.4% है, यानी पिछले 10 सालों में 21% जनसंख्या, जहां मान लीजिए 100 लोग थे वहां 121 हो गए। इसका मतलब ये हुआ 10 सालों में। इसके समान राजस्थान के किस जिले की दशकीय वृद्धि दर है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे राजस्थान की वृद्धि दर 21% रही, तो एक ऐसा जिला भी है जिसकी भी 21% रही, बताइए, विचार कीजिए। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका भरतपुर। भरतपुर जो है इसकी भी जो है वो इतनी ही रही। और हम वृद्धि दर की बात करें अगर दशकीय वृद्धि भारत की, तो भारत की दोस्तों रही थी 17.5%। ये है भारत की वृद्धि दर, भारत की वृद्धि दर। कल संडे है, कल मैं आपको इन सारे जो 8 टेस्ट लिए हैं इनकी PDF टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। ये इस तरह से टिक लगी हुई। और दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जिस तरह से भारत की 17.5 है, तो उसी तरह से राजस्थान का कोई एक जिला है जिसकी भी 17.5 ही है, तो वो है दोस्तों राजसमंद। याद रखें, राजसमंद की भारत के समान है और भरतपुर की राजस्थान के समान है। ये संयोगी है, ये 21%, 21.4। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम, यानी पिछले 10 सालों में वहाँ बहुत कम वृद्धि हुई, और कितनी हुई थी? 10%, यानी 100 के 110 हुए। तो ये आप जानते हैं अच्छे से, गंगानगर। नेक्स्ट, राजस्थान का 2001 जनगणना का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2000 जो इसका तो 201 था या 200 था? 200 ना, हाँ 2011 का। तो 2001 का कितना था दोस्तों? 165। तो देखो इतना बढ़ गया। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? बताइए।
तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तो जयपुर है ही, फिर भरतपुर है और फिर दौसा है। इसको दौसा पढ़े, ठीक है, जयपुर, भरतपुर, दौसा। तो इसका आपको देखो, जयपुर का है 595, भरतपुर का है 503 घनत्व, ठीक है, और दौसा का है 476। तो तीनों को याद रखें दोस्तों। कई बार एक और कई बार दो तो पूछ ही लेते हैं, तो दो अगर याद है तो फिर आगे वाला, और तीसरा भी आप ध्यान में रख लो, जयपुर, जयपुर के बाद में भरतपुर, फिर दौसा। जे भर दो ऐसे आप, या जेब भर दो, कोई भी ट्रिक याद रखें। राजस्थान में न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला, तो ये प्रश्न तो दोस्तों रिपीट हो गया है। तो इसमें हाँ, अच्छा, घनत्व के आधार पर। अब आप ये बताइए, घनत्व के आधार पर न्यूनतम वृद्धि दर, वो जनसंख्या के आधार पे था, अब घनत्व के आधार पे। तो ये हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। इसका जो घनत्व था दोस्तों, वो पहले 13 था और अब हो गया 2011 में 17। और दोस्तों 17 वाला ही एक राज्य भी है, वो है अरुणाचल प्रदेश, उसका भी 17 और जैसलमेर का भी 17 है जो वृद्धि दर है वो। जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट। हाँ जी, तो अब आप इसका जवाब दीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है? 928, 921, तो इसका उत्तर हो जाएगा 921। ये 2001 है, देखो आगे कोष्टक में लिखा हुआ, तो 921। और हम 2011 की बात करें तो हो जाएगा 928, ठीक है। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है? लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी जो है वो कहाँ देखी गई? लिंगानुपात की बात करें तो इसमें उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। दोस्तों हालांकि डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा है लिंगानुपात, मगर फिर भी 10 सालों में कमी देखी गई। पहले था 1022, ठीक है, और अब हो गया जो है 994, 994, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हालांकि सबसे ज़्यादा है पर फिर भी सबसे कमी यहाँ देखी गई। जबकि सर्वाधिक वृद्धि का पूछा जाए आपको तो जैसलमेर याद रखना है, सर्वाधिक वृद्धि जो है यहाँ दर्ज की गई थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले छांटिए। आप थोड़ा सा विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़, ये, ठीक है। तो इसमें क्या रहा कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो है डूंगरपुर है, फिर राजसमंद है, ठीक है। दो तो आपको ध्यान में ही होंगे और इनका मैं लिख भी देता हूँ कितना कितना है, हालांकि सारा आपको याद नहीं रखना, मगर डूंगरपुर का है 994, ठीक है, राजसमंद का है 990 और पाली का 987 और इसका 983। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में 2001 की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि लिंगानुपात में दर्ज की गई, यानी लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई? हालांकि सबसे ज़्यादा पूछे तो डूंगरपुर है, सबसे गिरावट भी डूंगरपुर है, यानी गिरावट होकर भी वो वनों वाली बात है, उदयपुर में जैसे था ना वैसे ही। अब यहाँ लिंगानुपात में वृद्धि कहाँ दर्ज की गई? हालांकि इतनी वृद्धि के होने के बावजूद भी वहाँ काफ़ी कम है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? जैसलमेर, ठीक है। इसमें जैसलमेर में दोस्तों 821 था पहले और अब हो गया 852 2011 में,
तो 2001 में था ये, तो देखो बहुत वृद्धि दर्ज की गई, कितनी 34 की, 34 हो गए ना, या कितने हो गए, तो 31 है ना। तो ये अच्छा हाँ, जो ये जितना भी है बीच का आप निकालो, 2 से 3 4 5 31 का, पर इतना सबसे ज़्यादा 0 से 6 शिशु लिंगानुपात है राजस्थान में 2011 में कितना है, तो 8 8 या 8 याद रखना है ना, बेबी बेबी बेबी, तो 8 8 8 याद रखो। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, सिंपल क्वेश्चन है, 66.1। भारत में पुरुष व महिला साक्षरता के मध्य सर्वाधिक न्यूनतम अंतर वाले राज्यों का युग्म है। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिए, पुरुष और महिला साक्षरता के मध्य सबसे ज़्यादा और सबसे कम अंतर वाले राज्य, जैसे आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में मेल यानी पुरुषों की जो साक्षरता है वो 79.2% है, और फीमेल की जो साक्षरता है वो है 52.1%। तो बीच में डिफरेंस काफ़ी है ना, लगभग 30 का डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस और सबसे कम डिफरेंस इन दोनों के बीच का ये छांटना आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान और मेघालय। राजस्थान में तो है सबसे ज़्यादा, जबकि मेघालय में सबसे कम। मेघालय में कितना है दोस्तों, मेघालय में जो है 81 है पुरुष, और फीमेल की साक्षरता है 79, 2% का फ़र्क है, जबकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है ना। तो इसलिए 27 का फ़र्क है बीच में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस तरह का। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का समूह है, सर्वाधिक साक्षरता, 2 ऑप्शन तो आप पहचान लोगे, तीसरे में आपको गौर फरमाना है। तो उत्तर हो जाएगा ए, कोटा सबसे ज़्यादा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू और फिर सीकर है, ठीक है। यहाँ प्रतिशत भी लिख देता हूँ मोटे तौर पे, 76, 75, 74, 71, पॉइंटों को छोड़ के, बगैर पॉइंटों के। राजस्थान में 2011 की जनगणना के परिणामों में 2001 की तुलना में सबसे ज़्यादा चिंताजनक परिणाम क्या रहा। तो बताइए दोस्तों क्या रहा। तो उत्तर हो जाएगा डी, 0 से 6 वर्ष की आयु समय में लिंगानुपात घट गया, 8 8 8 कम हो गया। तो ये चिंताजनक इसलिए है कि अगर छोटे बच्चों में अगर कम है तो फिर आगे जाके तो फिर जो लिंगानुपात है वो तो कम होना ही है। जबकि बाकी जो ऑप्शन की बात करें 2011 में साक्षरता की दर नीचे बनी रही और इतने चिंताजनक नहीं है। राजस्थान में निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है। तो दोस्तों मैंने आपको टॉपिक भी बताया था कि आप पढ़ के आना, तो काफ़ी गहन क्वेश्चन है, बिल्कुल कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की जो प्रकृति है, उनका जो मिजाज है, स्वभाव है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो आप बताइए 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले आपको जो जिला समूह वो आपको छांटना है। जैसे जैसलमेर आपको पता है 100 से कम है, काफ़ी कम है 17। बाकी और का भी कुछ आइडिया है क्या। तो क्या उत्तर होगा दोस्तों, ख, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो जैसलमेर का है 17 और बाड़मेर का है 78 और बीकानेर का भी इसमें अभी क्लियर थोड़ा याद नहीं आ रहा, तो आप देख लेना इसमें, या बाड़मेर से बाड़मेर का इसका 78 है। तो कुल मिला के आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। यानी शेड्यूल जो ट्राइब है, भील, मीणा, ग्रासिया आदि, तो इनकी सबसे कम जनसंख्या वाले 2 जिले प्रतिशत के हिसाब से, यानी बिना एसटी या बहुत कम एसटी वाले जिले। तो बी ना, ट्रिक याद रखें, बी ना, बीकानेर, नागौर। वार्षिक योजना 2018-19 के उद्देश्यों में सर्वाधिक व्यय निर्धारित किया गया है किस पर। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग आ गया है, ऊर्जा।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, चलो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष तो उत्तर हो जाएगा 2004-05। आप कहेंगे ये 11-12, तो ये है खुदरा मूल्य का। 12वीं योजना जो है पंचवर्षीय योजना, 12वीं 2012 से 17 का प्रमुख नारा क्या है? सोचो आप और बताओ। तो उत्तर है तीव्र, संधारणीय और ज्यादा समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास दर कितनी रखी गई है? 8% रखी गई है। 12वीं योजना की समयावधि क्या होगी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 पूरी हो गई भैया। अब 13वीं योजना का अभी तक कोई कुछ है नहीं चर्चा, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना हो चुकी है, तो योजना आयोग खत्म हो चुका है। 1/1/2015 नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है। BIMARU, यानी बिहार, मध्य प्रदेश, MA मध्य प्रदेश, राजस्थान, UN UP, 4 इसमें राज्य हुआ करते थे। राजस्थान किसी श्रेणी से बाहर आ गया है, हो सकता है वो बाकी भी आ रहे हो। तो एक अवधारणा चल पड़ी थी ये कई सालों पहले। तो उत्तर हो जाएगा इसमें शिशु व मातृ मृत्यु दर, तो ये अगर ज़्यादा हो तो उस हिसाब से उसको बीमारू राज्य कहा जाता था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय खर्च कितना था? तो 196,992 करोड़, 1,96,992 करोड़। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब से किया गया? मानव विकास सूचकांक दोस्तों मानव के विकास को बताता है, यानी जिसमें उसमें उसकी जो शिक्षा है, उसकी शिक्षा या साक्षरता, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, और जो जीवन प्रत्याशा है वो कैसी है, यानी कितना व्यक्ति जीता है लगभग, तो वो मानव विकास माना जाता है। और ये अवधारणा दोस्तों दी थी महबूब उल हक, ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं, और अमर्त्य सेन ये है भारत के, ठीक है। तो अमर्त्य सेन को भी बहुत पहले 1998 में नोबेल मिला था इकोनॉमिक का, और महबूब उल हक को शांति का नोबेल मिला था। तो ये अवधारणा 1990 में दी गई थी, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन। भामाशाह योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? अब आपको पता है दोस्तों, भामाशाह योजना का नाम क्या कर दिया गया है? जन आधार। भामाशाह कार्ड को फोटो जो है हटा के CM की, और अब आ गया है जन आधार कार्ड नाम आ गया इसका। क्या आप लोगों ने ले लिया जन आधार? तो दोनों हो जाएगा। प्रत्येक परिवार को, परिवार की महिला मुखिया को बनाया गया है, और भामाशाह कार्ड महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है। राजस्थान में 10 लाख की आबादी का शहर नहीं है। 10 लाख की आबादी जो है, यानी 1 मिलियन, यानी 10 लाख, ठीक है। तो 1 मिलियन 10 लाख की जो आबादी है, ये इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो ये दोस्तों 4 है मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो इसमें कौन सा नहीं है? उदयपुर नहीं है, तो जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है। तो फिर चौथा कौन सा है? चौथा यहाँ हो जाएगा अजमेर, ठीक है। तो ये नहीं होगा और अजमेर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी आबादी वाला ज़िला कौन सा है? शहरी आबादी वहाँ ज़्यादा है। जैसे भारत का पूछा जाए तो जैसे गोवा है, ग्रामीण आबादी हिमाचल है, उसी तरह से राजस्थान में। तो दोस्तों भारत की जियोग्राफी के टॉपिक भी शुरू करेंगे, जिसमें भारत की जियोग्राफी के टेस्ट भी इसी तरह से लेंगे। पहले राजस्थान की जियोग्राफी के टेस्ट हो जाए, आज 8 टेस्ट हो गए, और लगभग 10-12 टेस्ट और लेंगे आपके। टॉपिक अभी मैं आपको बताऊंगा, आप उसको पढ़ के आना है कल का टॉपिक। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें कोटा। तो कोटा जो है वो साक्षरता के हिसाब से भी आगे है, तो वहाँ सिटी ज़्यादा है, शहर ज़्यादा है। 2011 के संशोधित आंकड़े कब जारी किए गए? यानी वो जनगणना 2011 में हुई,
फिर उसके संशोधित आंकड़े भी आते हैं साल 2 साल बाद, तो उत्तर हो जाएगा मई 2013। मई 2013। राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या दर कितनी है? कार्यशील जनसंख्या उसे माना जाता है दोस्तों 15 से लेकर 60 साल। 60 साल के बाद में आदमी रिटायर हो जाता है, और 15 साल से पहले क्या 14 साल का जो बालक है उसकी आयु 6 से 14 पढ़ने के लिए, उससे पहले उसको काम में लगा दिया तो बाल श्रम में आ जाएगा। तो कार्यशील है 15 से लेके 60। तो ये कितना प्रतिशत है जनसंख्या का? तो ये है दोस्तों 43%। तो एक बहुत अच्छी बात है जो इंडिया जो है भारत जो यानी राजस्थान में भी 43 है, और भारत की बात करें यानी भारत में श्रम शक्ति अच्छी है, भारत में है 39.4, तो राजस्थान में ज़्यादा है। जस्ट ए मिनट दोस्तों। हाँ, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई? तो 1981। और एक जीवन प्रत्याशा आपसे पूछा जाए कितनी है? जीवन प्रत्याशा का मतलब एक औसत आयु, तो वो है 68 वर्ष है भारत की। और वृद्धि दर की यहाँ बात चल रही है दोस्तों, तो 1981 में जो है राजस्थान की वृद्धि दर 1981 में सबसे ज़्यादा रही थी, 32% रही थी। और भारत का पूछा जाए आपसे, भारत का, यहाँ राजस्थान की बजाय भारत का पूछ ले आपसे, तो भारत में जो है वो 1971 की जो जनगणना है उसमें ज़्यादा दर्ज की गई थी 24। भारत में सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या कितनी है प्रतिशत के हिसाब से? अब दोनों का याद है तो आप उनको जोड़ के बता सकते हो। तो 31% है दोस्तों, टोटल 31। तो हाँ, अब कल का टॉपिक आपको बता देते हैं। कल का टॉपिक रहेगा दोस्तों पशुपालन। तो इसमें पशु नस्लें वगैरह वो आ जाएगी, वह डेयरी। अब तो केंद्र सरकार भी डेयरी के ऊपर ही फोकस कर रही है, डेयरी विकास पे, ठीक है। तो पशुपालन व डेयरी विकास ये टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, लाइक के साथ आप शेयर ज़रूर करें, कम से कम एक खास दोस्त को कम से कम जो है शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।